पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम फजल था। फजल ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही किसी खास हुनर का मालिक, मगर अपनी अक्ल और बड़ाई पर उसे बेहद गुरूर था। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देते क्योंकि फजल हर वक्त अपनी बड़ाई के किस्से सुनाया करता। सुबह का वक्त होता तो फजल खेतों के किनारे बैठकर लोगों को नसीहतें देता। अगर मैं बादशाह होता तो सारी रियासत में अदल कायम कर देता। गांव वाले हंसते और कहने लगते, सबसे पहले अपने घर का हिसाब ठीक कर लो, फिर बादशाही के ख्वाब देखना। लेकिन फजल किसी की बात न सुनता। वो समझता कि हर शख्स उसके अफकार को समझे बगैर छोटा है और वो सबसे बड़ा है। एक दिन गांव में खबर आई कि बादशाह अवाम से मुलाकात के लिए दरबार लगाएगा। बादशाह चाहता था कि लोग अपनी मुश्किलात बताएं और उसके फैसले से इंसाफ हो। फजल ने ये खबर सुनी तो उसके दिल में एक ख्याल आया, यही मौका है कि मैं सबको अपनी अक्ल और बुजुर्ग दिखाऊं। बादशाह के सामने बैठकर मैं सबको ये साबित कर दूं कि मैं भी इतना बड़ा हूं जितना वो खुद है। वो अपने पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर सर पर पगड़ी बांधकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसने लगे, मगर फजल ने किसी की परवाह न की। अमीर, वजीर और बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। बादशाह अपने खूबसूरत और सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। लोग अपनी अपनी शिकायत और दरखास्तें सुनाने के लिए सफ में खड़े थे। फजल ने एक तरफ खड़े होकर सोचा, अभी ही वक्त है कि मैं बादशाह के तख्त की अजमत को देखूं और खुद को उसके बराबर साबित करूं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बादशाह को एक जरूरी काम के लिए अंदर जाना पड़ा। उसने सिपाहियों से कहा, कोई भी शख्स तख्त के करीब न जाए। लेकिन फजल के दिल में गुरूर का तूफान था। जैसे ही बादशाह अंदर गया, फजल ने सबको नजरअंदाज करते हुए तख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया। फजल चुपके से तख्त पर जा बैठा और बड़े फख्र से बोला, अब मैं भी देख रहा हूं कि बादशाह के तख्त पर बैठना कैसा लगता है। आखिर मैं भी किसी से कम नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। लोग हैरान और थोड़े खौफजदा थे। कुछ ने हाथ मुंह पर रख लिए, कुछ ने आंखें फाड़ कर देखा। सिपाही दौड़ते हुए आया, अरे ये क्या गुस्ताखी है। इत्तेफाक है, बस उसी वक्त बादशाह वापस आया। उसने ये मंजर देखा तो सख्त नाराज हुआ, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और कैसे इजाजत से मेरे तख्त पर बैठे हो? फजल ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, मैं भी बड़ा आदमी हूँ, इसलिए सोचा कि तख्त पर बैठकर देखूं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने नरमी से कहा, अगर तख्त पर बैठने से कोई बड़ा हो जाता तो हर शख्स बादशाह बन जाता। असल बड़ा वो होता है जो अक्ल, आजिजी और खिदमत से दिलों पर हुकूमत करे। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि फजल को सजा न दी जाए, बल्कि उसे चंद दिन दरबार में रहकर इंतजाम देखने का मौका दिया जाए। चंद दिनों में फजल ने महसूस किया कि हुकूमत चलाना आसान नहीं। फैसले करना, इंसाफ करना, रियाया की फलाह का ख्याल रखना, ये सब बड़ी जिम्मेदारी है। उसने देखा कि बादशाह किस तरह उमूर संभालता है, अमीर और वजीर कैसे फैसले करते हैं और रियाया की फलाह के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। फजल का गरूर टूटने लगा। वो समझ गया कि खुद को बड़ा समझना और असल में बड़ा बनना दो अलग चीजें हैं। फजल शर्मिंदा होकर बादशाह के सामने आया और बोला, हुजूर, मैंने गुरूर में आकर बड़ी गलती की। तख्त की इज्जत उसकी जिम्मेदारी में है, ना कि उसकी शान में। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम वाकई बड़े बन गए हो, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली। फजल गांव वापस आया। अब वो अपनी बड़ाई के किस्से सुनाता नहीं था। वो आजिजी से रहने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। लोग देखकर खुश होते और कहते, पहले वो सबसे बड़ा समझता था, अब वाकई बड़ा हो गया है। असल बुजुर्गी गुरूर में नहीं, बल्कि आजिजी, अक्ल और खिदमत में है। जो शख्स अपने गुरूर को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वो वाकई बड़ा होता है।